हाय दोस्तों, स्काईलैब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो एक ट्रबल शूटिंग का इशू है। ट्रबल शूट करना है हमें, इसमें लोड बैलेंस करना है हमें R1 के थ्रू। यहाँ पे राउटर दिए हैं R21, R3, R5 एंड R22 एंड R1। सो द कॉन्फ़िगरेशन, you cross check each and everything on the interface, globally configuration of the OSPF as well as other things. If have any issue these type of, so be cross check each and everything. First one be the check of show IP OSPF database summary of this IP interface. You cross check and be the load sharing between R3 as well as R5. You cross check each and everything. You network mask /29 and you check on both. Second one, you cross check through R5 as well as R3, or how to resolve या how to solution of this issue. You check properly interface IP address configurations, check the security of an interface, check on the passwords, maybe on passive interface, cost issue, have other type, maybe other type of issues. So each and everything be cross check. So मैं start कर रहा हूँ from R1 से। R1 पे हम ये देखेंगे कि प्रॉपरली ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर हुई है या नहीं हुई, और हुई है तो उसमें हमें IP अपना ये जो है एरिया प्रॉपर देखना है, और एरिया के अंदर हमारा नेटवर्क एंटर है या नहीं, और कोई कॉन्फ़िगरेशन कमांड में कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो मैं एक नोटपैड पे थोड़ा सा एक मेथड ऐसा चेंज करते हैं, थोड़ा फास्ट रनिंग वे से कर पाएँ, तो वन टाइम में सारी आउटपुट हमें शो करना। तो मैं एक नोटपैड का थोड़ी हेल्प से थोड़ा ज़्यादा स्पीड से हो पाएगा। तो ये एक लाइव सिनेरियो से ही केस बना है। इसमें एक कंपनी को इशू आ रहा है और लोड बैलेंस के दोनों रूट चाहिए उसे R1 के थ्रू। तो ये अपना सर्वर है जो हमें लोड बैलेंस करना है। वो मैं बता दूं, ये सर्वर है ना जो 134.56.78 और .48/30 जो R21 और 22 के बीच का सर्वर है, उसको लोड बैलेंस कर रहे हैं हम। R1 के थ्रू दोनों रूट निकलने चाहिए, ठीक है, लोड बैलेंस होना चाहिए यहाँ से। तो मैं ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करता हूँ अपने R1 से। ओके, R1 पे हम देखेंगे कि इसके नेबरशिप में जो कनेक्टिविटी है E0/2/0 से और 0.6 से, जो लास्ट वाला जो ऑक्टेट है उसमें 6 से, तो ये क्रॉस चेक कर लेना है। दूसरा, हमें सब पे राउटर आईडी मैं बता दूं, सब पे एक स्टैंडर्ड कॉमन लगा लो। 123.111 के लिए, 3 के लिए .333, 5 के लिए 5, और 21 के लिए 21, और 22 के लिए 22। अभी आप देख रहे हो इंटरफेस पे IP सब पे दी है, और अब मैं चेक कर रहा हूं कि कॉस्ट सही है या नहीं। और दूसरा, लूप बैक इंटरफेस की कॉस्ट हमें 1 ही बाय डिफॉल्ट शो होती है, और 1 ही बाय डिफॉल्ट होती है। अदरवाइज वैसे बाय डिफॉल्ट ऑफ इंटरफेस मतलब OSPF केस में देखें तो कॉस्ट हमें 10 होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यदि नेबरशिप है, स्टेट भी फुल है, तो कोई इशू नहीं है। नेबरशिप में आ रहे हैं, अपने नेबरशिप में देख रहे हैं कि R3 और R5 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अब R1 के साथ दोनों नेबरशिप ओके है। अब मैं फर्दर मूव करूं R3 पे या R5 पे, तो आप देख सकते हो कि नेबरशिप इसमें दोनों ओके के बाद में मैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन में नेबरशिप एक कमांड और ऐड कर देता हूं। तो अब नेबरशिप हम उस पे भी चेक करेंगे, क्योंकि सब पे नेबरशिप चेक करनी है। साथ में इंटरफेस पे IP ओके है या नहीं वो भी चेक करेंगे। अभी यहाँ देखो, जो अपना R3 पे 0/2/ है, उस पे कॉस्ट देखो 30 दी हुई है, ठीक है। और DR इसके नेबरशिप भी आपको देख रहा है 0/0 शो कर रहा है, नेबरशिप है ही नहीं उनके साथ।
आप देख सकते हो, जब नेबरशिप देखो, नेबरशिप में भी ये है नहीं, नेबरशिप में 1 आ रहा है, सिर्फ 3 है ही नहीं और 21 है ही नहीं। तो इस केस में हमें कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट 1। और दूसरा राउटर आईडी देख लो, राउटर आईडी सेम है और नेटवर्क दोनों लाइव है, मतलब राइट, दोनों नेटवर्क इसके इन बिटवीन है, मतलब लाई करते हैं इसमें लाइक। और मैं दूसरा ये बता दूं, 123 और 134 दो ही तरह के नेटवर्क हैं। यदि अपना 153 होता तो क्या होता, उसमें हमें अलग से एक कमांड और देनी पड़ती है, हमें उस नेटवर्क को इसमें एंट्री करनी पड़ती है। और एरिया दो अलग है, 134 के लिए अपना एरिया 1 है और 123 के लिए एरिया 0 है। तो आप देखो, मैं अभी इस इंटरफेस पे कोस्ट 10 कर देता हूँ, ठीक है। नेबरशिप इसमें 1 ही शो कर रही है। इंटरफेस E टू IP OSPF कोस्ट 10, ओके। तो अभी देखो नेबरशिप इसमें शो कर देगा, ये देखो फुल स्टेट में आया है, ये 5 अभी आ जाएगा, नेबरशिप में शो हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने, कोई इसमें फॉल्ट हो, हार्ट 21 पे देखते हैं क्या इशू रहा होगा। ग्लोबल वही सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते चले जाओ। देखो पैसिव इंटरफेस डिफ़ॉल्ट है, सब पे पैसिव इंटरफेस डिफ़ॉल्ट है, इससे नेबरशिप ही नहीं बनेगी आपकी, नेबरशिप ही नहीं बनेगी, रूट पास नहीं होगा। इसको हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन से हटाना पड़ेगा। और ये एक इंटरफेस पे भी हो सकता है और ग्लोबली कॉन्फ़िगरेशन भी किया जा सकता है। जैसे ग्लोबल में इसने कर दिया तो सारे इंटरफेस अपने, किसी के साथ नेबरशिप नहीं हुई। अब इसको मैं राउटर OSPF 1 और 9 अपना पैसिव इंटरफेस डिफ़ॉल्ट, ये रिमूव हो गया। अब दूसरा केस ये, कई बार हमें इंटरफेस पे, मान लो किसी पे पैसिव इंटरफेस OSPF में दे रखा है और हमें उसके ऊपर BGP चलाना है और BGP की कनेक्टिविटी उस इंटरफेस के दूसरे इंटरफेस से हो रही है जिस पे पैसिव इंटरफेस इन OSPF में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। BGP के केस में हम देखेंगे तो इनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो नेटवर्क जिसका है उसी में फ़र्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अभी OSPF में जो इंटरफेस है, उसी इंटरफेस, जिस इंटरफेस पे OSPF का नेबरशिप बनानी है और पैसिव इंटरफेस है तो नहीं बनेगी, बट उसी का BGP के थ्रू बनानी है तो बन जाएगी। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। इसमें देखो कोस्ट 1 दे रखी है और स्टेज है वो वेट, ठीक है, फुल कंप्लीट लोड नहीं हो रही, फुल स्टेज में नहीं है। तो इस केस में करें क्या हम, इस केस में हम ये देखेंगे कोस्ट एक तो प्रॉपरली हो, दूसरा सबनेट देखो आप, सबनेट हमें 28 क्वेश्चन में मांगा है, मैंने रेड कलर शो किया था हाईलाइट, तो आपने देखा होगा /29 था वो, तो ये 28 है। इस केस में मैं इसका 29 कर देता हूँ, 240, ठीक है, और इसकी कॉस्ट को मैं 10 कर देता हूँ। फिर इसकी स्टेज भी फुल स्टेट में आ जाएगी और नेबरशिप बन जाएगी अपनी R22 के साथ। अभी देखते हैं क्या होता है इसका। इसमें मुझे 248 राइट, और कॉस्ट भी मैं यहाँ पे 10 कर चुका हूँ। शायद मैसेज ड्रॉप करे ये, अभी भी स्टेट आपकी वेटी है, कोई ना, चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस केस में, पर कोई इशू नहीं है। फर्दर मूव करते हैं हम 22 पे, ठीक है। 22 पे वही कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे सारी कि प्रॉपरली है या नहीं। वही नेबरशिप आप देख लो, इसके साथ अपनी IP एड्रेस 50 है और उसका 49 है और /30 है, पर /30 दी है। अब मैं /29 ले रहा हूँ यहाँ पे अपने R1 के ऊपर, जो हमें लोड बैलेंस करवाना है। आप लोग देख भी सकते हो उस केस में। हाँ,
इसमें देखो आर अपना 5 वाला नेबरशिप फुल आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका 2 बाय इसमें देख रहे हैं, हाँ ऊपर देखो इसमें अपना राउटर कॉन्फ़िगरेशन में पैसिव इंटरफेस जो 2/0 है इथरनेट वाला, वो अपना पैसिव इंटरफेस, इसको हटा दो, इसकी नेबरशिप आ जाएगी। मैंने बोला था ग्लोबली भी कर सकते हैं और वो इंटरफेस भी कर सकते हैं, जैसे अभी इंटरफेस भी कर दिया इन्होंने। ग्लोबली इन द सेंस सब जितने भी उसके नेटवर्क के साथ अटैच हैं सब के ऊपर, तो हमें पैसिव इंटरफेस डिफ़ॉल्ट डाल देना है। और ये लाइव नेटवर्क में किस केस में हमें ज़्यादा करना पड़ता है, आप लोग देख लो। ये उस केस में हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जिस केस में मान लो अपना नेटवर्क है ना, उसमें यदि नेबरशिप वाले राउटर की सीरीज कम है और हम ये चाहते हैं कि इसके थ्रू ये चीज़ें लर्न ना हो, तो उस केस में मोस्टली ये चीज़ें की जाती है। और हमें पैसिव इंटरफेस वीलैन भी बनाना पड़ता है कई बार स्विच पे। मान लो L3 स्विच है, L2 उसके साथ कनेक्ट है, L3 पे बहुत सारे अपने रूट ड्रॉप हो रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो से हमें मतलब स्विच 2 के साथ जो लेयर 2 का स्विच है उसके साथ ज़्यादा दिक्कत हमें फेस ना करनी पड़े, तो हम कुछ वीलैन को पैसिव वीलैन बना देते हैं। तो इसी तरह जिसका हम ये चाहते हैं कि इसके साथ इसकी नेबरशिप आउट ऑफ बॉक्स ना जाए, इंटरनली हमारी कनेक्टिविटी रहे, तो पैसिव इंटरफेस बना देते हैं हम आउटर वाले। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि नेबरशिप मान लो AS डिफरेंट AS जो BGP के साथ जा रही है, तो जी कर सकते हैं। हाँ, इस केस में देखो R5 पे एक मैक्स मैट्रिक राउटर LSA, जो मैं पहले एक वीडियो बनाया था उस केस में मैंने बताया था, मैक्स मैट्रिक राउटर LSA ये डिफाइन करता है कि आपके रूट या नेबरशिप सबके साथ होगी लेकिन आपसे पास नहीं होंगे रूट, तो लोड बैलेंस में ये दिक्कत कर रहा है। तो मैं ऑन स्टार्टअप 5 ये मतलब नेबरशिप बनाने के लिए इसको उन्होंने ये बोला कि कमांड को भी ना हटाना पड़े और काम भी चल जाए। तो इस केस में ये एक सही मेथड है कि ऑन स्टार्टअप आप 5 कर दो। इस केस में क्या है, नेबरशिप भी बनी रहेगी और आप चेक भी कर पाओगे कि उसकी रूट भी पास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ कि मान लो R1 से ही नेबरशिप नहीं बन रही या फिर R5 से भी लोड बैलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं, तो R5 से भी लोड बैलेंस नहीं हो रहा। तो मुझे प्रॉपरली अभी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि अपना जो नेटवर्क है, नेटवर्क में कोई इश्यू आ जाए, तो फर्दर हम ट्रबल शूटिंग करते हैं। R1 और R3 के बीच में जो 0.5 और 0.6 का जो IP है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं, नेबरशिप आ रही है ठीक है। बट एक DR एक BDR हो तो चलेगा, पर एक पॉइंट टू पॉइंट और एक DR हो तो उनकी नेबरशिप होने के बावजूद भी रूट पास नहीं होगा, जैसे इस केस में होगा। इस केस में हम देख रहे हैं ये अपना जो है R1 पे हम देख रहे हैं BDR है .5 और R3 पे मैं देख लेता हूँ, इकोश तो हमने कर दी थी और 6 डॉट का DR11 उसका BDR है और ये 11 है, ये तो ठीक है। अब मैं देखता हूँ R3 और R21, इस पे देखते हैं हम 38। देखो 38 का नीचे देखो पॉइंट टू पॉइंट है और इसमें मुझे लग रहा है ये 37 वाला केस है DR और इसमें पॉइंट टू पॉइंट। इस केस में नेबरशिप भी आप देख सकते हो, जो 0/0 दिया है उसमें नेबरशिप आपकी 0 है, 0 शो कर रहा है स्टेटफुल होने के बावजूद भी। तो अभी क्या करते हैं, या तो पॉइंट टू पॉइंट अपना जो है उसको हम DR बना दें या BDR बना दें, क्योंकि एक DR होगा एक BDR होगा, और DR कौन सा होगा इस केस में देखा जाए तो DR होगा R3। क्यों? क्योंकि राउटर आईडी इसकी स्मॉल है और इसमें होगा अपना BDR होगा R21। तो मैं अभी कर रहा हूँ DR वाले केस को मैं पॉइंट टू पॉइंट बना देता हूँ, जो ईजी है, कनेक्टिविटी ईजी वे से। तो लाइव नेटवर्क में भी यही किया जाता है कि जो केस
देखो प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस हमें चेंज कर सकते हैं। हमें जैसे कि कई बार नेटवर्क में आते हैं कि इसको परमानेंटली डीआर बनाओ, इसको परमानेंटली बीडीआर बनाओ, तो कुछ ऐसी कंडीशन भी हमें फॉलो करनी पड़ती है। पर इस लाइव नेटवर्क में हमें ये बताया कि लोड बैलेंस शेयर करो, तो जो कंडीशन फॉलो करनी है उसमें हमें बीडीआर और बीडीआर की कोई कंडीशन फॉलो नहीं करनी। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट जो ईजिली कॉन्फ़िगरेशन है शो आईपी ओएसपी और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को पॉइंट टू पॉइंट कर देता हूँ। इसमें आप देखोगे नेबरशिप फड़ाक करते ही अप आएगी, ये देखो R21 के साथ अपनी अप आ गई, लोड फुल, ठीक है, स्टेज भी आपकी फुल स्टेज में आ गया, नेबरशिप आप देख रहे हो। अब R22 और R हमें उस पर देखना पड़ेगा, 22 एंड 21 दोनों के ऊपर देखना पड़ेगा। इसमें देख रहे हैं अभी देखो मेरी कनेक्टिविटी है 220/5 BDR है मेरा, ठीक है, और 29 है, इसमें DR है मेरा और 40 है, ठीक है, ये भी ओके है। अब मैं 22 और 5 को देख लेता हूँ। तो ये आप देख लो लाइव नेटवर्क में पॉइंट टू पॉइंट BDR और DR, तो ये केसेस में हमें पॉइंट टू पॉइंट केसेस करना चाहिए, BDR और DR को हमें बदलना चाहिए। इस केस में मैं देख रहा हूँ R5 और R22 के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसमें एक में पॉइंट टू पॉइंट है अपना 0/E2/, ठीक है, और दूसरे में DR है। तो मैं केस DR को मैं बदल देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट में, ठीक है। ये नेबरशिप देखो /30 ओके है सब पे, हमें सब पे सबनेटिंग ओके होनी चाहिए क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में /30 लेते हैं हम मोस्टली। और दूसरा क्योंकि हमें दो ही नेटवर्क चाहिए और कॉस्ट सबकी सेम होनी चाहिए। कॉस्ट हमें कई बार हमें रूट मान लो रिफ्लेक्ट करना कि इस रूट से नहीं निकलना, तो कॉस्ट हमें बढ़ा देते हैं, तो वो रूट फॉलो नहीं करता। जैसे E0/0 और E0/2 है और 0/2 से हमें पास करना है, तो हमें E0/0 की हमें कॉस्ट बढ़ा देनी है। अब देखो मास्क, ये हमने सबनेटिंग मास्क कितना /29 मांगा है और दोनों से हमें लोड बैलेंस भी करना है, R5 से और R3 से, दोनों से लोड बैलेंस भी हो रहा है। तो देखो दोस्तों, यदि कोई और इशू हो नेटवर्क लाइव नेटवर्क में, यदि कोई और इशू हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। ये हमने फुलफिल किया जो इन लोगों ने हमें लोड बैलेंस शेयर के लिए बोला था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, मुझे कोई कमेंट करो इस केस में, यदि आप लोगों को थोड़ा और चेंजिंग करना है, यदि और ट्रबल शूटिंग हाई लेवल के यदि आपके पास कोई इश्यूज हैं तो प्लीज़